नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुधीर कुबल इन फोकस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की इस कड़ी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीरा भाईंदर में हुए हॉट प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में। इस प्रॉपर्टी एक्सपो में जो बिल्डर्स, जो डेवलपर्स जिन्होंने इस एक्सपो में सहभागी लिया, उनका क्या रिस्पांस रहा, उनको कैसे रिस्पांस मिला, आइए इसी बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है और यहाँ के जो बिल्डर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हीं के ज़ुबानी। ये मीरा भाईंदर के लिए, हमारे डेवलपर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए और हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 10 साल के बाद मीरा भाईंदर में प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रहा है। इसके लिए मैं मिड डे को और इस प्रॉपर्टी एक्सपो के जो मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं, छेड़ा ग्रुप को, जेपी को, ऐसे तमाम जो डेवलपर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव इतने सालों बाद मीरा भाईंदर में लिया और इसका बहुत सारा बेनिफिट मीरा भाईंदर के सभी हमारे कस्टमर्स, हमारे चैनल पार्टनर्स और सभी को होने वाला है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे कस्टमर्स जैसे बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अपनी सीपी मीट करके अपने प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन ये क्या एक प्लेटर है। आज सारे डेवलपर मिलके इन्होंने अपने सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही जगह पे शोकेस किया है, तो हमारे कस्टमर्स का फुटवर्क जो है वो बचता है, वो एक ही जगह पे आते हैं और उनको यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलती है। तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी एक्सपो का एक ये बेनिफिट है हमारे सारे कस्टमर्स के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसमें। जब से हमारा ये एक्सपो चालू हुआ है, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जनरेट हुआ और बहुत सारे डेवलपर्स के यहाँ पे क्लोजिंग्स हुई, क्योंकि कल हमारा मिड डे के साथ यहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि आज छेड़ा ग्रुप में ये क्लोजिंग हुई, जेपी में ये क्लोजिंग हुई। तो वो अनाउंसमेंट होके वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। तो जो डेवलपर ने यहाँ पे जो एक सोच थी उनका, वो एकदम सही सार्थक हुआ कि यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग्स हो रही है। यहाँ जैसे आप देख रहे हो, लोगों को अब मेरे जैसा डेवलपर है जिसको ब्रांडिंग की ज़रूरत है, उसको बहुत अच्छी ब्रांडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। लोगों को अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस दे सका हूँ मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लोगों तक पहुँचने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि पता चले लोगों को कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और लोगों को भी पता चले। इनको भी कम्युनिकेशन का बहुत एक ज़रिया हो गया है, मार्केटिंग का बोलिए या कम्युनिकेशन का, जिसके कारण लोगों को भी मेरे बारे में पता चल रहा है और उनको भी चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस मिल रही हैं एक ही जगह पर। और उसकी वजह से रिस्पॉन्स ये पहली बार हुआ है मीरा रोड में इस तरह से, इसलिए लोगों को बहुत ज़रूरत थी, मीरा रोड को बहुत ज़रूरत थी ऐसी चीज़ की। आज तक मीरा रोड शहर लॉजिंग बोर्डिंग का शहर बोला जाता था, माना जाता था। एक्चुअली मीरा रोड इज़ अ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टू मुंबई। ये इस एग्जीबिशन के थ्रू लोगों को मिड डे ने पहुँचाई है। ये देखिए, मीरा रोड, हम प्रॉपर्टी डेवलपर्स और यहाँ के जो ओरिजिनल मीरा रोड के रहने वाले हैं, वी कॉल मीरा रोड एज अ गार्डन सिटी। यहाँ मोर देन 70 गार्डन स्पेसेस हैं, जो कि मुंबई में आज ओपन स्पेसेस की बहुत कमी है। और मीरा रोड में एक अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड। पहले से प्लानिंग करके इस तरह से किया हुआ है कि ओपन स्पेसेस का मल्टीपल यूसेज और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट स्पेसेस बनाई जाए। तो वो आज मुंबई में देख पाना बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक की समस्या भी, जो मुंबई में अब ट्रैफिक की समस्या हो रही है, तब उसके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, जबकि मीरा रोड में पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से पहले से ही ट्रैफिक को एंटिसिपेट करके उसके कम्युनिकेशन के ज़रिए बनाए गए हैं। छेड़ा ग्रुप का सबसे बेस्ट यूएसपी मैं मानूंगा इज़ द क्वालिटी एंड द कमिटमेंट, जो हम प्राइस के साथ साथ में डिलीवरी के भी कमिटमेंट देते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एग्जीबिशन हो रहा है। आई थिंक मीरा भाईंदर में पहली बार कोई प्रॉपर्टी एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, तो वी आर रियली हैप्पी विद इट। एंड रिस्पांस वाइज भी मैं देखूँ तो हमारे लिए भी कुछ न्यू चीज़ें थी, बिकॉज भाईंदर में हमने भी पहली बार पार्टिसिपेट किया है। एंड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग बिल्डर इन मीरा भाईंदर, एज आर टैगलाइन इटसेल्फ इज प्रॉमिस ऑफ अ गुड लाइफ। तो हमारा यही टारगेट होता है एंड ऑफ द डे कि हम हर कस्टमर को एक लाइफ
की पॉजिटिविटी में कैसे उनको दिखाएं, वो हमारा मेजर टारगेट रहता है। उनको अब घर देना, एक उनको अपना इमोशन सेल करना। इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो हमें डायरेक्ट वॉक-इन्स भी ज़्यादा आए हैं, प्लस हमारे चैनल पार्टनर से भी हमें ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई है। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच हमारे लिए है कि हम दूसरे बिल्डर्स से यहाँ कनेक्ट कर पाएँ। बिकॉज बिल्डर्स की बिज़नेस कैसे होती है कि वो इंटरनली इतने बिजी होते हैं कि वो बाहर जा नहीं पाते हैं। तो हमने स्पेशली, मुझे जैसे लगता है कि मुझे यूथ से काफ़ी कनेक्टिविटी करना चाहिए, बिल्डर के बेबी सन्स और फैमिली से जो भी रहते हैं वहाँ पे। तो मैं जितना उनसे कनेक्ट करूँगी, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और साथ में उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, जिसमें बायर के लिए इतने सारे प्रिपोजिशन है, जिसमें यू कैन ऑप्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एज वेल एज लग्जरी हाउसिंग। व्हेन यू सी मुंबई, अभी मुंबई इतना सेक्युलर हो गया है कि वहाँ पे बड़े कारपेट्स कोई बना ही नहीं रहा है। एंड सिलेक्टेड डेवलपर्स जैसे हीरानंदानी है, अगर वो बना रहा है तो फिर उसका प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा जा रहा है। कंसिडरिंग सोनम इज़ प्रोवाइडिंग यू अ कारपेट विच इज़ वेरी ह्यूज। कंसिडरिंग आर 2 BHK विच इज़ देयर एट इंद्रनील में अपन 824 कारपेट दे रहे हैं फॉर 2 BHK विच इज़ द बिगेस्ट इन मीरा भाईंदर। एंड अगर आप यही चीज़ बॉम्बे में लेने जाते हो, ये आपको ऑल इन अराउंड 250 के आसपास कॉस्ट करेगी। सो दैट इज़ द प्राइस डिफरेंस विच वी हैव। इट इज़ वेरी गुड बिकॉज नाउ पीपल कैन ईजिली कंपेयर। एंड जब लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं, इट इज़ मोर ईजी फॉर देम टू सिलेक्ट। सो दैट इज़ बीन अ बेटर थिंग फॉर कंज्यूमर्स।